नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। इकोनॉमिक्स देख रहे थे और इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 तक हम बात कर चुके थे ऑब्जेक्टिव। आज हम चैप्टर नंबर 4 पे बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्न में बात कर लेंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो को एकदम लास्ट देखिएगा। वीडियो छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है, हमारा चौथा नंबर चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो हमारी वित्तीय संस्थाएं से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्न पे बात कर लेंगे। तो आज का पहला प्रश्न कह रहा है मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न को समझते जाइएगा तब आप आंसर बता सकते हैं। प्रश्न कह रहा है मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक बैंक, सहकारी समितियां या महाजन या व्यापारी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पे व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रिजर्व बैंक। तो भारतीय बैंकिंग के सबसे शीर्ष पे कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखिए प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, 1952 ईस्वी, 1962 या 1972 या 1982। तो 3 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1982 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4था नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, एक एक प्रश्न को देखते जाएंगे। टोटल के टोटल 40 प्रश्न पे बात करेंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो को पूरा एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। रिजर्व और बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है, शाख मुद्रा पर नियंत्रण, बैंकिंग संस्थाओं पर नियंत्रण या सरकार का बैंकर या ये सभी। तो आपका 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य शाख मुद्रा पर भी नियंत्रण, बैंकिंग करना, बैंकिंग व्यवस्था पर भी नियंत्रण और सरकार के बैंकर पर भी नियंत्रण करना, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 6ठा क्वेश्चन देख लेंगे। 6ठा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन है। संस्थागत वित्त का साधन है महाजन, साहूकार, व्यावसायिक बैंक या व्यापारी। जल्दी से जल्दी बता दीजिए 6 का क्या आंसर हो जाएगा आपका। तो निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख साधन है देशी बैंक, व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा देशी बैंकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यानी बिहार के वित्त में संस्थागत स्रोतों में कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है, सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक या राजकीय संस्थाएं या राष्ट्रीय संस्थाएं। तो 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में या 1982 ईस्वी में। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 1969 ईस्वी में राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ। भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ 1901 में, 1904 में, 1912 में या 1905 में। तो भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की केंद्रीय बैंक कौन है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं और पंजाब नेशनल बैंक भी नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, ए लाकार सुविधा, बी में स्वयं सहायता समूह बनना और सी में नगद साख या डी में है क्रेडिट कार्ड।
तो बैंक का कार्य क्या नहीं है, तो बैंक का कार्य आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1907 ईस्वी या 1920 ईस्वी में। बच्चों इस जो सेशन चला रहे, इस सेशन में आपके 10th क्लास के ऑल चैप्टर के चैप्टर बाय चैप्टर, सॉरी ऑल सब्जेक्ट के चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कराई जा रही है ऑब्जेक्टिव का। तो आप सभी बच्चे जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या चैनल पे जाइएगा तो सबसे पहले प्लेलिस्ट उन्हीं का मिलेगा। तो उनसे आप क्या कीजिएगा, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी अच्छा ढंग से रहेगा तो आप क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर या कोई भी एग्जाम का प्रश्न है तो आप सॉल्व अच्छे तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो 13 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 1904 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है। व्यावसायिक बैंक यानी निम्नलिखित में से कौन राशि जमा नहीं करता है, चालू जमा या संचयी जमा या अस्थायी जमा या अग्रिम जमा। तो व्यावसायिक बैंक निम्न में से कौन सा राशि जमा नहीं करता है, तो अग्रिम जमा राशि व्यावसायिक बैंक अपने बैंक में जमा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, मुंबई, दिल्ली, पटना या बंगलोर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है सहकारी बैंकों द्वारा या वाणिज्य बैंकों द्वारा या केंद्रीय बैंक द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वाणिज्य बैंक द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली एकमात्र संस्था है या संस्था कौन सी है, कृषक महाजन या प्राथमिक कृषि साख समिति या भूमि विकास बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली एकमात्र संस्था है भूमि विकास बैंक, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है सहकारी बैंक, महाजन, व्यापारी या रिश्तेदार। तो 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सहकारी बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है देशी बैंकर, महाजन, व्यापारी या सहकारी बैंक। तो 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य के सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य के सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीब सबके लिए। ठीक है, यहाँ पे तबके नहीं होगा, सबके लिए। और बी में कह रहा सामान्य वर्ग के लिए, सी में कह रहा व्यापारिक वर्ग के लिए और डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य कौन करती है, यानी किसके लिए किया जाता है, तो गरीब सबके लिए किया जाता है। ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए भी नहीं किया जाता है, नहीं व्यापारिक वर्ग के लिए तो किया ही नहीं जाएगा, और डी में इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गरीब सबके लिए राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य किया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते, या उससे भी नहीं होगा तो आप हमारे 8920713254 पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप ओनली व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है, सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, महाजन। 21 का आंसर बता दीजिए। नए बच्चे जितने भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लेंगे, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कौन संस्थागत वित्त का साधन है इनमें से, तो व्यावसायिक बैंक। बहुत ही इजी प्रश्न है आज का। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, मैगलेन समिति बनाई गई। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा बार ये प्रश्न पूछे गए। मैगलेन समिति बनाई गई, तो आपका 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1914 ईस्वी में मैगलेन समिति बनाई गई थी।
देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। 1929 में, 1918 में, 1919 में या 1914 ईस्वी में। तो 23 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1918 ईस्वी में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 1966 में, 1980 में, 1969 में या 1975 में। तो 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी जस्ट ये प्रश्न आया हुआ तो डबल बार आ गया, तो इसका राइट आंसर हमेशा क्या बताइएगा, 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एकदम याद कर लीजिएगा, यह सभी प्रश्न एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है, इसलिए याद ही कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। याद करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं, 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए, याद हो जाएगा। लिख कर याद कीजिएगा तो याद जल्दी नहीं होगा, गारंटी देते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है देश में सभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। अभी नहीं होगा, यहाँ पे सभी होगा, ठीक है। देश में सभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है 190, 192, 199 या 196। तो आपको मालूम होगा देश में सभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, तो 196। इसके राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है, यानी राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, 50, 75, 35 या 25। 26 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 25। ठीक है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो 25 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन करा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। इंग्लिश में आपसे पूछ सकता है आरबीआई की स्थापना कब हुई। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी भारत का राष्ट्रीयकृत यानी राष्ट्रीय बैंक कितने, यह भी कह सकते हैं 14, 19, 20 या 27। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 19। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, यानी अभी देश में जो कार्यरत कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उनकी संख्या कितनी है। तो यह प्रश्न को उल्टा किया गया, इससे जस्ट पहले देखे हुए थे कि क्या देखे हुए थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या कितनी है भारत में, तो 196 देखे हुए थे, और इसी प्रश्न को यहाँ पे पलट कर बताया गया। इसलिए आप लोग कंफ्यूज कभी भी नहीं होइएगा, इसका राइट आंसर हमेशा डी बताइएगा, 196। ऐसा नहीं डी हमेशा बताइएगा, जहां पे ऑप्शन 196 रहे उसी को बताइएगा, ठीक है, नहीं तो बोल दिए तो डी नहीं बताना है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, 15, 20, 25 या 30। तो 30 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है तो 25। हमारे राज्य मतलब बिहार राज्य में, ठीक है, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड से, इसलिए हमारा राज्य कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, और हम लोग बिहार में रहते भी है। चलिए 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है। प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है, कृषि के लिए, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए या परिवहन के लिए। तो प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है, तो यहाँ पर ही क्वेश्चन में ये आंसर आपको बता दिया गया किसके लिए प्राप्त करती है, तो कृषि के लिए प्राप्त करती है। चलिए 32 नंबर प्रश्न लिखेंगे। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। देखिए पुनः प्रश्न आ गया, तो किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या, क्षेत्रीय होगा, ठीक है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है 5, 10, 15 या 25। 33 का आंसर बता दीजिए आप लोग। तो 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या मात्र 5 है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन।
34 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, करा यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। यानी इनमें से यह के मतलब क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन है जो उत्पादन कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है? सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, केंद्रीय बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्राथमिक सहकारी समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नए बच्चे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 35 नंबर प्रश्न कर रहा है, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? जो भूमि विकास बैंक होता है किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। आपसे प्रश्न इससे पहले क्या पूछा गया था कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली एकमात्र कौन संस्था यानी कौन बैंक है? तो हम लोग बताए थे ना, भूमि विकास बैंक। तो इसका देखिए अभी उल्टा करके प्रश्न पूछा है। इसी तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप घबराइएगा नहीं, प्रश्न को सही से समझकर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, प्रतिभूति बाजार या औद्योगिक बाजार या विकास वित्त संस्थान या डी में है भारतीय मुद्रा बाजार। बताइए, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विकास वित्त संस्थान नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन करा, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवार को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, संस्थागत स्रोतों द्वारा या गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा, या ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। 38 का आंसर बता दीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्थागत स्रोतों द्वारा, न कि गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा। ठीक है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया गया? यानी वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया गया? व्यावसायिक बैंकों को, सहकारी साख समितियों को, या बीमा कंपनियों को, या डी उपरोक्त सभी को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया गया? तो इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया। व्यावसायिक बैंक को भी सम्मिलित किया गया, सहकारी साख समितियों को भी सम्मिलित किया गया, और बीमा कंपनी को भी सम्मिलित किया गया। इसीलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। इस चैप्टर से इससे ज्यादा कहीं भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को, सरकारों को, या इनमें से सभी। तो वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता सबको होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, यहां तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा, और अगले चैप्टर में यानी अगले वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 पे बात करेंगे। आप सभी उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।